हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आज मैं एक और वीडियो आपके लिए अच्छा सा लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको आज देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा भी होगा, पर कुछ बच्चों ने हो सकता है इस पर गौर किया हो, कुछ ने ना किया हो। तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग सर्कल से तो वाकिफ़ हैं। सर्कल आप सब लोग समझते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। मैं इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन आज आपको बताने वाला हूँ जो कि होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर में। अच्छा, आपको पता है कि आप लोगों ने बचपन से ये पढ़ा होगा कि जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर या जिसे हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं वो क्या होता है। तो आप सबको पता है कि वो होता है 2πr। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन करके भी दिखाता हूँ। देखो, सर्कल होता है, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये इसकी रेडियस होती है बच्चों, पता है आपको, है ना। और सरकमफेरेंस आप सबको पता है, सरकमफेरेंस जो होती है वो क्या होती है बच्चों, 2πr। आप बचपन से पढ़ते आए हो इस चीज को। मगर आपको एक चीज पता है क्या? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पाई जो होता है ना, पाई, आपने पाई के बारे में भी पढ़ा हुआ है बच्चों कि पाई जो होता है उसे आप लोग 22/7 ले लेते हो, पता है। पर एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये उसके नियरर वैल्यू होती है, ठीक है। हालांकि मानते हम वही हैं। देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू तो वही 3.14 डैश डैश डैश, बहुत आगे तक ये वैल्यूज निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लगभग वैल्यू 3.14 ही होती है जिसे हम 22/7 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पर क्या आपको एक बात पता है, अगर मैं यहाँ से इस पाई को, देखो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये जो पाई है, ये पाई, ये मैंने यहां पर रख लिया और ये जो 2r है ना, इसे मैं सरकमफेरेंस के नीचे ले आता हूं बच्चों। देखो, तो पाई अपॉन सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 2r। देखो हुआ क्या। अच्छा, 2r जो होता है बच्चों, ये r और ये मान लीजिए एक और r, तो ये 2r हो गया। तो ये 2r जो होता है इसे हम डायमीटर भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए मुझे। डायमीटर कहते हैं ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बोलूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। जो पाई होता है ना बच्चों, ये पाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। पाई जो होता है वो होता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब आप खुद सोचिए कि इस पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 3.14 या आप उसे 22/7 मानते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ या ना। ये 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका ये मतलब होता है कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशो आ रहा है वो एक फिक्स है। इसका मतलब दुनिया का कोई सा भी सर्कल आ जाए, दुनिया का कोई सा भी सर्कल आ जाए, कितनी भी रेडियस का सर्कल आ जाए, उस सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। और वो क्या होगा? पाई होगा। पाई का मतलब कितना? आप एग्जैक्टली ये 22/7 नहीं होता है, मैं फिर कह रहा हूं, ये हम कैलकुलेशन पर्पस से इसके बराबर मानते हैं, 3.14 के इक्वल होगा। ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो थी ना इंटरेस्टिंग बात। ये जो रेशियो होता है ना, ये फिक्स होता है बच्चों, और इसी वजह से आप लोग कह पाते हो कि ये जो सरकमफेरेंस होता है ना, ये 2πr होता है। ये किस वजह से आप कह पाते हो, समझ में आई आपको बात? इसी वजह से कि सरकमफेरेंस जो होता है ना, ये इधर जाके डायमीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर डायमीटर इंटू पाई, और डायमीटर को आप लिखते हो 2r। तो मैंने आपको ना ये उल्टा प्रोसेस बता दिया। शुरुआत यहां से होती है और हम लोग यहां पहुंचते हैं। मैंने आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मेरी बात, इसलिए मैंने यहाँ से उल्टा ले जा करके मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सरकमफेरेंस कहाँ से आता है। तो सरकमफेरेंस इसी वजह से हमारे को मिल पाता है क्योंकि किसी भी सर्कल में, कोई सा भी सर्कल हो, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, विच इज पाई। वही होता है पाई, और पाई की वैल्यू आप सबको पता है। समझ में आई बात? तो ये था बच्चों इंटरेस्टिंग सा
एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, हम लोगों को जनरली सब पता रहता है कि यार सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, पर ये नहीं पता कि वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा और आपको पता भी रहेगा कि ये मैंने कहाँ से निकाला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही आज का था कॉन्सेप्ट। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहिएगा, सारे वीडियोस जितने भी डलते हैं, मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियोस डलते रहते हैं बच्चों, खूब उनको देखो, अच्छे से लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।